अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम ऑल्सो फाइन। आज है जी हमारा संडे का व्लॉग और इस संडे हमने क्या करना है कि अपने और बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, यानी सर्दियों की प्रिपरेशन करनी है। तो चले आए देखते घर वाले क्या कर रहे हैं। अभी पेटी खोलना स्टार्ट ही किया और ये लड़का फ़ौरन से भाग के आके सैम अंदर बैठ गया रज़ाई के ऊपर। मस्तियाँ इसकी अभी से शुरू हो गई हैं। सैम बाहर आजा, आजा मब ला रही, आजा। वो तो लेट रहा, उसने नहीं आना। आजा आजा, चले आजा। वो तो पक्का उसने अपना पेटी में घर बना लिया है। यही घर पक्का पक्का दे दे सैम को। सैम, यही घर पक्का पक्का दे दे आपको कि नहीं? गुस्सा हो रहा, अच्छा नहीं छेड़ते। यहाँ पे ये जो बब्बू है इसकी मस्तियाँ चेक करें। ये जो है बाकी सामान वो भी नहीं आना चाह रहा। बब्बू बब्बू, अभी हमने पेटी खोली है और हमने सारे बच्चों के भी कपड़े निकाले हैं। तो मुझे ये एक लियो की शर्ट मिली है छोटी सी, और पिछले साल इस सीज़न में ना हमने लियो को गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दिए थे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। तो अभी उसकी छोटी सी शर्ट मुझे मिली है और इसको देख के इतना दुख हो रहा है कि उसने इस साल ये कपड़े पहनने ही नहीं थे। अब हम लियो के कपड़ों को वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो अब मैं देख रही हूँ कि ये कपड़े जो है लियो की शर्ट ये हेज़ल को आ जाएगी। हेज़ल, लियो की शर्ट पहननी है? हेज़ल ने लियो की शर्ट पहनी है ना, चेक कर लेते हैं हेज़ल को पूरी होगी। इसको ना लियो की शर्ट बिल्कुल पूरी आ गई है। तो अब इसने लाइफ में फर्स्ट टाइम कपड़े पहने और देखे इससे चला भी नहीं जा रहा। हेज़ल चल के दिखाओ। हेज़ल चले तो सही। वो चल भी नहीं रही, वो गिर रही है। फर्स्ट टाइम मैंने जब अपने सब बच्चों को पिछले साल कपड़े पहनाए थे ना, सब बच्चों ने बहुत अजीब अजीब हरकतें की थी, लेकिन टाइम के साथ वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। हाँ जी, अब तो यही सर्दियों में कपड़े पहनने हैं और मामा कुछ नए बना देंगी हेज़ल के लिए। चल चल के दिखा। ये देखिए अब किस तरीके से वो चल रही है, गिर भी रही है। हेज़ल, हेज़ल क्या हुआ? अल्लाह, गिर रही है, हाथ लगाए वो गिर रही है। ऊपर बिठाते हैं हेज़ल को। अब हेज़ल, हेज़ल थोड़ा सा चल के तो दिखाओ। आज के दिन ना हेज़ल को ये वाली शर्ट पहना के रखते ताकि इसको प्रैक्टिस हो जाए कि इसने अभी इसी के साथ ही डेली यही कपड़े पहने हैं। वो गिर रही है। हेज़ल, हेज़ल यानी अभी से जो है इसको ट्राई करवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन में सीख जाएगी कि कपड़े मैंने पहनने हैं। हरकतें बस आप उसकी चेक करें इस टाइम कि वो क्या क्या हरकतें कर रही है। हेज़ल, हेज़ल, ये मेरे पास बच्चों के मैंने कपड़ों का जो शॉपर है वो निकाल लिया है और अब खैर मोइज़ा की 2 कुछ शर्ट्स या पता नहीं 3 है वो बाहर ही पड़ी हुई हैं। तो इस शॉपर को खोलते हैं और चेक करते हैं कि कौन से कपड़े किस बच्चे को पूरे आते हैं। हाँ जी हेज़ल, हेज़ल तो मेरे पास आ गई है। हेज़ल, अभी हेज़ल ने कपड़े पहने और हम सब घर वाली यही बात कर रहे थे कि पिछले साल ही वो हेज़ल जितना था, इतना छोटा सा। अब हम ये दे इसकी हरकतें चेक करें। अब ये खुद ही खोल रहा है। तेरे तो कपड़े हैं ही नहीं बब्बू। बब्बू आपके तो कपड़े इसमें नहीं है। अब वो गौर से बस देख रहा है, शॉपर खोलने की कोशिश कर रहा है। और हेज़ल पागल हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हेज़ल की ये हरकतें हैं। हेज़ल फर्स्ट टाइम कपड़े पहने, माशाल्लाह इसको सूट भी शर्ट बहुत की है। अब बेड के नीचे जा रही है। हाँ इसी तरह से ओ बिस्मिल्लाह। हाँ जी आजा, ऊपर बैठ जाए। हेज़ल को ऊपर बिठा देते हैं। वो उसको मार के गिरा भी रहा है कि ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है। हेज़ल पागल हो गई है, वो मार रहा है। अच्छा हेज़ल हमारी तो फेवरेट है ही है, लेकिन बब्बू और सैम की बहुत ज़्यादा है। बब्बू और सैम क्या करते हैं, उसको अपने पास लेके सो जाते हैं। अभी भी बस वो उसके पीछे पीछे ही है। और ईज़ू जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी मस्ती में बस बैठे रहना है। दिल करना है तो खेलना है, दिल नहीं है तो किसी के साथ नहीं हमने खेलना। यहाँ पे देखिए बब्बू जो है वो उसको जो है खेली जा रहा है इसके साथ। बब्बू
बब्बू छोड़ दो बहना को, छोटी बहना है ये, खुद भी उनसे पंगे लेती है। और आप माशाल्लाह से चेक करें लग कितनी प्यारी रही है। आप लोगों ने कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी बोलना है, क्योंकि हेज़ल इतनी माशाल्लाह से क्यूट लग रही है। हेज़ल मैंने कैमरा इस वक्त जूम किया, क्योंकि अगर मैं इनके पास गई ना तो फिर इन्होंने भाग जाना है। और मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ही वो प्यारी बच्ची लग रही है। इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो यहाँ पे भी मैंने बच्चों के कपड़ों को शॉपर खोला है। पिछली सर्दियाँ मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 बच्चे थे, और अब माशाल्लाह से जी मेरे पास 8 बच्चे हो चुके हैं। हेज़ल अबे मेरे हाथ ये सैम के पिछले जो ईद थी ना, पिछले साल की ईद, उस पर हमने सैम के लिए कुर्ता लिया था, साथ का ये हमें पजामा मिला है। तो ये हमने ना उस टाइम पे क्या कहते हैं कि हमने उसकी जो टेल वाली साइड होती है ना, वहाँ पे हमने थोड़ा सा होल कर दिया था ताकि इसकी टेल बाहर निकाल देंगे, लेकिन स्टिल उसको जो पजामा था वो बुरा लग रहा था, फिर हमने उतार दिया और वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन साथ में हमने जो है ना इसके एक होल भी कर दिया था। वो खेल नहीं जा रहे हैं। ओहो आ जाओ हेज़ल, आप मेरे पास आ जाओ, मेरा हेज़ल आ जाओ, मेरा प्यारा सा का बच्चा। ओ मुझे भी काट रही है गंदी बच्ची, ये उसके पास खुद जाती है। हेज़ल बाबू नहीं मारो। हेज़ल जो है वो तो भाई अपने एंजॉयमेंट में बैठी है। मैं आपको बाकी सारे भी कपड़े दिखाती हूँ। ये था जी ये वाला जो गरम सूट है, ये मेरे ख्याल में किसका है याद नहीं आ रहा। नहीं ये लियो का नहीं है, हाँ ये ईज़ू का है, ये वाला ईज़ू का है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा मेरी बहन कह रही इतना छोटा सा वाकई ही में, और अब माशाल्लाह से इसको पूरे नहीं होने मेरे ख्याल में। अब ये जितने भी कपड़े हैं ना सोनू, ईज़ू और लियो के, वो सारे हेज़ल को आने हैं, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि हेज़ल तो माशाल्लाह से वक्त के साथ साथ बड़ी होती जा रही है। और ये ईज़ू है और ईज़ू का ये ड्रेस है। अब ये पूरा नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये देखते हैं, ईज़ू का था। नेक्स्ट है दिस वन, एंड आई थिंक हाँ ये तो खैर मोइज़ा का ही। हमारे घर में पिछले साल कोई बड़ा बच्चा नहीं था, जस्ट ईज़ू कह रही हूँ, मोइज़ा ही थी। तो ये हमारे मोइज़ा के कपड़े हैं। पिछले साल आपको मैंने वीडियोस में अपने शॉर्ट्स में मोइज़ा ने ज़्यादातर यही वाला ड्रेस पहना होता था। इसकी जो वो तनिया टाइप सी थी ना वो हमने निकाल ली थी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो इस साल फिर से इसके अंदर डाल देंगे। ये मोइज़ा के हैं। और अच्छा मोइज़ा के हमने बहुत प्यारे प्यारे जो स्टिच किए थे कपड़े, ये भी मोइज़ा के हैं। ये भी मैं आपको सीधे करके इस वक्त दिखा देती हूँ। नहीं मैं कर लेती हूँ, ये दरवाज़ा बंद कर दो, बहुत शोर आ रहा है। ये वाले जो हैं ये भी मोइज़ा के कपड़े हैं, ठीक है। माशाल्लाह देखिए हैं कितने प्यारे। ये मैं बताती हूँ, ये सारे मेरे कपड़े थे। मैं जब छोटी होती थी ना, ये सारे मेरे हुड के इन्होंने कपड़े बनाए थे, क्योंकि मैंने एक सीज़न ही पहने थे। उसके बाद मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि हट के मुझे कपड़े पूरे ही नहीं आए। उसके बाद से ये कपड़े हमने रख दिए थे। तकरीबन हमने ये कपड़े 6-7 साल बाद हमने निकाले, क्योंकि वैसे के वैसे हमने रख दिए थे, क्योंकि मैंने कहा था मैंने किसी को कपड़े नहीं देने हैं, तो बस मेरे पास ही रहेंगे। तो 6-7 साल बाद निकाले हैं कपड़े ये, तो पिछले साल में निकाले थे। तो मम्मा ने सोचा कि क्यों ना हम इनको यूज़ कर लेते हैं, कट करके बच्चों के बना लेते हैं। बच्चों के हमने बना लिए। उसके बाद मैं अब आपको एक सूट दिखाने लगी हूँ। ये है जी पैंट यानी जीन्स का सूट, और ये है सैम का। ये सैम का सूट है। मैं इसको भी सीधा कर लूँ। ये है जी सैम का पैंट का। अभी तो खैर इस पे सारे बाल वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा हम इनके ऊपर ना लिंट रोलर फेर देंगे और फिर इनको प्रेस वगैरह कर लेंगे, तो फिर ये चमक जाएंगे। ये भी सैम का है। अच्छा ये वाला जो ब्लैक है ना, ब्लैक जीन्स, ये सैम मोइज़ा दोनों ही आपस में ना दोस्ती वगैरह करके पहन लेते। सैम का भी है, मोइज़ा का भी है। उसके बाद सोनू का वो ड्रेस किधर है, हुड वाला? अच्छा वो मम्मा कह रही उधर ही पड़ा हुआ है। ये भी मोइज़ा का है। सैम का भी इसी तरह का है, वो भी खैर दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। और जो ये ड्रेस है ये वाला भी ब्लैक जीन्स में है। ये हमारी है जी सोनू का, ये सोनू का ड्रेस है। मैं आपको सीधा करके आती हूँ। अच्छा ईज़ू के इतने कपड़े नहीं हैं। ईज़ू के कपड़े इस वजह से नहीं है क्योंकि उसका ना कलर ऐसा है, तो थोड़े उस पर कपड़े इतने सूट नहीं करते। मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये है सोनू के,
यहाँ पे हमने एक हेज़ल को हुड पहना दी है, और ये हुड आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा कि ये जो हुड थी हमने खुद बनाई थी, और ये सोनू की थी। तो इस साल खैर सोनू तो पूरी है, ना बब्बू को ना सुल्तान को, तो हमने सोचा हेज़ल को पूरी है, बस थोड़ी सी लेंथ का जो है वो डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा नीचे से कट ऑफ हो जाएगा और फिर सही बन जाएगी। और माशाल्लाह लग भी इतनी प्यारी रही है ना। और इस टाइम रूम में फुल मेस क्रिएट जो है वो हो चुका है, बहुत ही गंदा। तो अब हम चुटकियों में जो है इस रूम को साफ़ कर देंगे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों की आमद है। इन खासों पे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए तो सर्दियाँ आ चुकी हैं। हाँ जी, हाँ माँ, हाँ जी माँ, बोलो अब क्या है। इतने प्यारे प्यारे तो ये कपड़े मैंने निकाल के दे दिए, तो ये और अल्लाह से क्या चाहिए, क्या चाहिए और अल्लाह से है। इन्हें छोटे छोटे कपड़े निकाल के हेज़ल को दे दिए, उसके बाद भी हेज़ल खुश नहीं है। हुडी वाले कपड़े हेज़ल के हैं, बहुत प्यारी है। अच्छा, ये हमने पिछले साल ना बहुत ही शौक से सोनू के लिए बनवाई थी, बहुत ज़्यादा शौक से, और माशाल्लाह से इतनी वो प्यारी लग रही थी। उसके सर पे हमने कैप करवानी, उसने उधर ही सो जाना। हेज़ल का फर्स्ट टाइम है, इस वजह से ना वो थोड़ा सा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ माँ बोलो, अब बोल, बता अब क्या मसला है। तो बस जल्दी से इस मैस को क्रिएट जो हमने किया है ना, इसको जब फ़ौरन से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अभी के तकरीबन 12 बजे का टाइम है, बच्चों के भी खाने का टाइम हो रहा है और हमारा भी। तो बस जल्दी जल्दी से काम अपना कर लेते हैं। ईज़ू ने अभी अभी अपना कैट फूड खाया है, और आपको पता है शुरू से बच्चों को पानी के अंदर इनका कैट फूड डाल के वो सॉफ्ट करके देते हैं। पानी पीते दौरान यानी अपना कैट फूड खाने के बाद ईज़ू के फेस की कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है, और अब वो मेरा मुँह छुपा रही है। इतना भी गंदा नहीं हुआ, बस पानी पानी वो खाती है ना, सारा उसका मुंह यहाँ तक कि उसकी जो नेक है वो भी सारी पानी पानी हो गई। ऊपर करो तो सही सोनी, ये देखिए सारा कुछ ही ना, इतना माशा। और इसके हैंड्स में मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये और ये भी। अब तक इसने अपनी ग्रूमिंग नहीं की है, जस्ट अब तक इसने अपना कैट फूड ही खाया है। ग्रूमिंग वाला जो सेशन है वो अभी ईज़ू मैडम का रहता है। ईज़ू माशाल्लाह बहुत प्यारा सा बच्चा, बहुत प्यारा सा बच्चा है। अभी भाई ये बिस्किट लेकर आए थे, क्योंकि जब चाय बनाते हैं ना तब बिस्किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सब घर वालों को आदत है कि चाय के साथ बिस्किट लाजमी खाने हैं ना। मम्मा से कहना, मम्मा ने आगे से बातें सुनानी, तो फिर मम्मा ने एक साथ ही भाई को कहा कि इनके पूरे जो वीक का स्टॉक है ना वो हम ला के रख लेते हैं। और मम्मा कहती है मुझे पूरे 1 हफ्ते तक तुम लोगों ने छेड़ना नहीं है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये 1 हफ्ते तक चलेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से तुम्हारी फैमिली भी बड़ी है, हम लोग घर में 7-8 लोग रहते हैं, तो उस लिहाज से मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरा 1 वीक निकालेंगे। अब बिस्किट आ गए ना, तो किसी न किसी का ना बहाना रोज़ाना यही होना है कि मेरे तो आज पेट में दर्द है, मुझे तो आज बुखार हो गया है, क्योंकि जब भी कोई बीमार होना तो बिस्किट ये सब लाजमी उसने खाने ही खाने होते हैं, तो हमारे घर से बहाने ही नहीं जाने। और ये बिस्किट हमसे भी ज़्यादा फेवरेट सोनू मैडम के है। सोनू सोनी बिस्किट खाने नहीं खाते, मीठा नहीं खाते। अभी हमने न्यू बेडशीट डाली है, और हमारे बैठने से पहले बच्चे आके बैठ गए। आप यकीन करें मोइज़ा कभी भी बेड पे आके बहुत कम सोती, बल्कि सोती ही नहीं है, ज़्यादातर ये सोफ़े पे सोती है। और आज उसने देखा कि मम्मा ने नई बेडशीट डाली है, तो मैं सबसे पहले जाके इस पर सोऊंगी, और वाकई में ये इन दोनों से भी पहले आके सो गई है। सोनू मैडम को अपनी सफाइयाँ याद आ गई हैं, और ये जो है आराम से सोया हुआ है। और यहाँ पे सोनू ग्रूमिंग करिए, लेकिन इस बच्चे को ग्रूमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसके फर से पता लगा सकते, गंदा मैला कुचैला, क्योंकि खैर मैला तो नहीं है, मतलब वैसे अपने आप को ग्रूम नहीं करता। बस ये जो कानों के पीछे वाली है ना इसके फर, बस इसने इनको चमकाना होता है। इसकी सफाई मम्मा खुद रखती है, क्योंकि मम्मा का मोस्ट फेवरेट बच्चा है, इस वजह से यही सफाई मम्मा इसकी रखती हैं सफाई। हेज़ल भी उठ के आ गई है, और हेज़ल बेस्ट फ्रेंड है सैम की। मैंने पहले भी बताया था ना, सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं हेज़ल से। हेज़ल अब वो देखिए उसके पास आके बैठ गई है। लियो था, लियो भी ऐसे ही पिछली सर्दियाँ लियो ने भी इसी तरह से आके सैम या मोइज़ा के पास सो जाना। हेज़ल बस इसी तरह सो गई। लियो की एक और आदत क्या थी, वो इनके ऊपर चढ़ के सोता था,
साइडों पे बहुत कम, लेकिन उसने ज़्यादातर आके इनके ऊपर ही सोना आता था। और अभी सेम टू सेम हेज़ल की भी वही हैबिट है कि उसने भी बच्चों के पास आके सोना है। अभी हमने एक मोइज़ा का जो आउटफिट था वो हमने ईज़ू को पहनाया है और माशाल्लाह ईज़ू को पूरा आया है। अभी ईज़ू आपको चल के भी दिखा रही है, इतनी माशाल्लाह से क्यूट लग रही है ना। एक तो बार बार बेड से नीचे उसने उतरना है। ये है ईज़ू की फाइनल लुक और माशाल्लाह सूट किया ईज़ू पे। ईज़ू को देखिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कपड़ों के साथ और इतने माशाल्लाह से प्यारी होकर चल रही है। हाँ ईज़ू माशाल्लाह से देखिए बहुत कंफर्टेबल है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी कैट्स कपड़े पहनती है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे है, तो हमने इनको आदत डाली हुई है। ओ माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह से जो मोइज़ा की ये गरम सी हुड थी वो सुल्तान को इस दफ़ा पूरी आ गई है। और सुल्तान का फर्स्ट इसकी विंटर्स है ना, इस वजह से जिसको उसको जिस डायरेक्शन में कपड़े पहनाए हैं ना उधर ही है। ये पागल हो गया हमारा काका, पागल हो गया। ये देखे गिर गया। ओ अभी सुल्तान जो अब आपको चल के दिखा रहा है माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है ना। सुल्तान जब आप लोग भी अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम कपड़े पहनाएंगे ना तो वो इसी तरह की पागलों वाली हरकतें करेंगे। गिर गया सुल्तान, मेरा काका गिर गया। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, अल्लाह वो उधर ही गिर गया है। माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है हमारा काका। बस खेल ले, छोड़ो छोड़, खड़े होके दिखा हमें खड़े होके दिखाना, हमें खड़े होके दिखाओ। अब इसको हल्का सा खुद ही गिर गया वो। माशाल्लाह 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 से कितना प्यारा से हमारा काका है। हमने एक बिस्किट का पैक ख़त्म कर लिया, ठीक है। और ये जो उसका बॉक्स है ना उसके अंदर हेज़ल मैडम ने अपना घर बना लिया, क्योंकि ये एक ऐसी अवाम है जो कहीं पे भी फिट हो सकती हैं। बस पूरी आ गई हमारी हेज़ल। हेज़ल आप बड़ी हो, बॉक्स छोटा है पर उसने इधर ही रहना है। छोनी आप बड़ी हो, ये बॉक्स आप बहुत छोटा है, छोड़ भी नहीं रही, छोड़ दे। वो बस पूरी आ गई है ना। तो देखिए हमारा बॉक्स कितना बड़ा है। हमारी हेज़ल भी पूरी आ गई। अब वही वाला सेम आउटफिट जो सैम एक साथ था वो अब उसमें से सैम वाला जो है हमने बब्बू को पहनाया। माशाल्लाह से बब्बू को भी पूरा आ गया है। वो देख रहा है कि हमारी छोटी सी बहना का न्यू घर आ गया है। अब बब्बू की हरकतें चेक करें। बब्बू को रोग लग गया कि ये मुझे इन्होंने क्या पहना दिया। ड्रामे आप देखे वो चल कैसे रहे हैं। अभी उसने अपना डब्बा जो है वो गिरा के और फिर इसके अंदर फिट पूरी आ गई है। हेज़ल ये थोड़ा सा ना आपकी टांग का मसला है, इसको भी अंदर एडजस्ट कर लो। बस पूरी आ गई है। बटर क्रंच का जो पैक है वो तैयार हो चुका है। 1 पीस वाला, खैर लिखा तो इस पर 12 पीसीज है लेकिन आपको एक ही ब्लैक में पीस मिलेगा। इस वक्त घर वाले सारे हंस रहे, समझ नहीं आ रहा उसका सर किधर है। हेज़ल वो आप लोग को ना कोई कलाबाजी सिखा रही है। बैक उसकी ये है, मुंह उसका वो है। अब आपको हिसाब लगाने, आपको ये बटर क्रंच का पैक चाहिए। हेज़ल सीधी हो जा, बुरी बात है, लोग शेम कर देंगे हेज़ल की, तो कहेंगे शेम हेज़ल गंदी। पूरी कैसे आई हुई है, फेस इसका देखे। अल्लाह लल्ला लोहरी दूध की कटो, वो वाकई सो रही है, वो तो सो गई है। चलो भाई बंद कर दो, उसे दरवाजा बंद उसे पैक में। क्या यार ये चीज़ है हेज़ल। ये देखिए क्यूट सा आपको एक ये पैक मिलेगा। जिसने भी लेना और रब्ता कर लें द कैट्स केयर के चैनल पे, है ना। अब बब्बू की आप कैट वॉक देख लें, ये कंफर्टेबल है।
नहीं, पागल हो गया हमारा बब्बू। बब्बू बारी बारी ना जितने भी सैम मोज़ा के कपड़े हैं, जितने बाकी बच्चों के हैं, देखते हैं कौन सा ड्रेस किसको पूरा आता है। अब बब्बू जो है वो सही बिल्कुल चल के दिखा रहा है। बब्बू अच्छा डर भी रहा है, अपनी शैडो से ही डर रहा है, या पता नहीं मेरी शैडो से डर रहा है। ये हम जी मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। अगर कल को इंशाल्लाह अगर हमने कैट एक्सेसरी स्टोर बनाया तो ये हमारे मॉडल्स होंगे। माशाल्लाह से जो 7 बच्चे हैं ना, ये हमारे मॉडल्स होंगे। ये फिर आपको अपने आउटफिट्स पहन के दिखाया करेंगे और आप कहा करेंगे वो जो आपने बब्बू को पहनाया था ड्रेस वो हमें चाहिए, हमारा ऑर्डर डन कर दे, है ना बब्बू। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने कपड़े स्टिच किए थे तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने किस ऐप से लिए हैं, कौन सी वेबसाइट से लिए हैं, आपका कोई अपना पेट स्टोर है वहाँ से हमें बता दें, उसका लिंक हमें सेंड कर दें, हमने भी परचेज़ करने हैं। तो अभी तक तो खैर मेरा कोई भी पेट स्टोर नहीं है और आप लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे थे कि आप भी बना लें, हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हम जैसे लोग फिर ले लिया करेंगे क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह अभी तक तो खैर कोई पेट स्टोर है नहीं, लेकिन आपकी दुआओं से पेट स्टोर बन सकता है। बस आप लोग दुआ करें और इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द जो है वो पेट स्टोर भी बना लेंगे। ये जो 3 ड्रेसेस हैं ना, ये हमारे किसी घर में बच्चों को पूरे नहीं है। बाकी जो ये वाले हैं ये बच्चों को हमने फिट कर लिए हैं और ये वाले जो 3 हैं किसी को भी पूरे नहीं आते। अगर आप में से किसी का भी इतना सा किटन है और वो ये कपड़े लेना चाहता है तो ले ले, क्योंकि हम बाहर से परचेज़ कपड़े नहीं करते हैं, बहुत महंगा काम हो जाता है और एक तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। जो खुद बंदा कपड़ा लेके स्टिच करता है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो ये वाला मेरे लियो का ड्रेस है ना, ये मैंने किसी को भी नहीं देना। ये भी खैर किसी को भी पूरा नहीं है, हेज़ल को था लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बड़ा था, इस वजह से ये किसी को भी नहीं देना। इसको हम अपने पास ही रखेंगे क्योंकि ये लियो का ड्रेस है, तो ये किसी को भी नहीं देना। बाकी ये जो 3 है ना, माशाल्लाह है बहुत प्यारे। अब आपको दिखाती सोनू के थे, जिसके साइड पे हमने ये क्या कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, बस इसके साथ ये लगा हुआ है, बहुत इससे प्यारा सा लुक आती है। और ये देखिए अब ये सो चुकी है, अब ये चार्जिंग पे लगी हुई है और फिर चार्ज जब हमारा फुल हो जाएगी हमारी चार्जिंग, फिर हम उठ के बस सब बच्चों को जलील करेंगे, है ना। वो अब सोई देखिए वो कैसे हुई है। अब चले, पहले 3 आउटफिट थे जो कि मैंने देने थे लेकिन अब 2 हो चुके क्योंकि ये वाला भी हेज़ल मैडम को पूरा आ गया है। हेज़ल माशाल्लाह से हेज़ल को भी पूरा आ गया। अब रह गए जी ये 2 आउटफिट्स, ये 2 रह गए हैं और एक हेज़ल ने खैर पहन लिया है। ये हमारे चैनल का मोस्ट फनीस्ट व्लॉग था क्योंकि मेरे नहीं ख्याल में आज से पहले बच्चों ने कभी आपको इतने मज़े के करतब करके दिखाए होंगे पहले। और काफ़ी कपड़े मम्मा ने भाइयों के गरम निकाले थे, उनकी हुड्स वगैरह जो कि पिछले साल ही लिए थे और एक साल लेते अगले साल तक वो छोटे हो जाते हैं, तो वो कपड़े मम्मा ने सोचा उनको क्यों ना कट करके सब बच्चों के कपड़े बना लेते हैं। और इंशाल्लाह जब वो कपड़े बन जाएंगे तो फिर उसकी भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालेंगे, तो आपने वो स्किप नहीं करनी, लाजमी देखनी है। अब मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो भी डेड होने वाली है, तो इससे पहले कि बैटरी पूरी ही ख़त्म हो जाए हम अपने व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड होप सो कि आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ जो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।